हो रही सियासत को लेकर, क्योंकि बेतुकी बयानबाजी का जो दौर है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, किस तरीके से अनर्गल बयान दिए गए आपको दिखाएंगे। कुम का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुम। हजारों लोग जो है, श्रद्धालु जो है वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। तो प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है, जहां पर दुनिया भर से जो करोड़ श्रद्धालु हैं वो हर रोज पहुंच रहे हैं, हर रोज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें महाकुंभ का विरोध करना है, विवादित बयान देना है। और जब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हादसा हुआ है, उसके बाद जैसे कुछ लोगों को मौका मिल गया है महाकुंभ का विरोध करने का। और यही वजह है कि जो विपक्ष के नेता है उनकी ओर से बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लालू यादव का बयान याद होगा आपको, जिसमें लालू यादव की ओर से महाकुंभ को लेकर ऐसा बयान दिया गया कि विवाद खड़ा हो गया। तेजस्वी यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। ऐसे में जो बयानबाजी वो थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है और कुंभ को लेकर जो विरोधियों की बयानबाजी है वो इस स्तर पे पहुंच गई है जहां पे लोग सनातन का विरोध करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। गंगा माई में स्नान लेते हैं तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी, इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर बीमारियाँ फैल जाएंगी। कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं। महाकुंभ पर विवादित बयान देने वालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि हर एक नेता अपने वोट बैंक के हिसाब से महाकुंभ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस लिस्ट में नया नाम शामिल हुआ है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है, कुंभ वुंभ सब फालतू है। सब कुम का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुम। लालू यादव महाकुंभ को फालतू बताते हैं तो सियासी शोले पूरे देश की सियासत में भड़कने लगते हैं, जिसके जद में लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव भी आते हैं। तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछा जाता है तो तेजस्वी यादव लालू यादव से 2 कदम आगे बढ़कर और भी बड़ी बात कह देते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि महाकुंभ में हजारों लोग मारे जा रहे हैं, स्टेशन से लेकर घाट तक मौतें हुई है, गरीब लोग मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। इंतजाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतजाम वहीं तक सीमित है। सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट। गरीब मर रहा है, उसलिए इनको कोई चिंता नहीं है गरीबों की। इसलिए बार बार हम लोगों ने कहा है ये गरीबों की ये सरकार है ही नहीं। क्योंकि तेजस्वी यादव गलत आंकड़े पेश करते हैं और हजारों लोगों के मारे जाने की बात कहते हैं, इसलिए बीजेपी सामने आती है और तेजस्वी यादव को जवाब देती है कि वो महाकुंभ को लेकर झूठी बातें ना करें और लोगों में भ्रम फैलाकर महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार ना करें। इतनी बड़ी शर्म की बात है, झूठ बोल रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। कोई शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी घटिया स्टेटमेंट देते हुए। और आप कह रहे हैं कोई प्रबंध ही नहीं है, और बिना प्रबंध के 1/4 भारत की जो है जनसंख्या जाके स्नान करके आ गई, बिना प्रबंध के करके आ गई। क्या बात है, ये स्कूल जाते बच्चे हैं, ना तो इनको अर्थमेटिक्स पता है ना इनको कोई आंकड़े पता है। जब 13 जनवरी को महाकुंभ शुरू हुआ था तभी इस बात की आशंका जताई गई थी कि सनातन विरोधी कुछ लोग महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र जरूर रचेंगे, ताकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और योगी सरकार की छवि खराब हो। सनातन विरोधी कुछ लोगों ने ऐसा किया भी, लेकिन जिस तरह से अब कुछ नेता महाकुंभ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए लगातार टिप्पणी किए जा रहे हैं, वो भी हैरान कर रही है। सनातनी गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, लेकिन इन नेताओं को लगता है कि हिंदू वोट बैंक की चिंता ही नहीं है और आरोप है कि ये अपने खास वर्ग को साधने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
एक तरफ महाकुंभ में जन सैलाब उमड़ रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष उस पर जमकर सियासत कर रहा है। बेहिसाब सियासत हो रही है। लेकिन महाकुंभ स्नातन समेत जिस तरीके से कई मुद्दों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि बयान देने वाले, विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे और विकास करने वाले काम करते रहेंगे। आप मुझे बताइए कि अगर हम लोगों ने प्रयागराज सिटी के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया होता तो क्या ये 15 करोड़ लोग 3 दिन के अंदर प्रयागराज में आए, क्या उस लोड को, उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाता? कभी नहीं कर पाता। जब हम लोग कुंभ के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे थे, महाकुंभ का जो क्षेत्र था वह पहले मात्र 1000 एकड़ क्षेत्रफल में होता था, 13 में 2000 हुआ। हमने उसको बढ़ा करके 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में फैलाया। तो लोग कहते थे, उस समय लोग कहते थे कि ये सब क्यों किया। ये जो आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग हैं ना, ये लोग तब कहते थे इसकी आवश्यकता क्या है, ये पैसा अनावश्यक पानी की तरह बहाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम बन रहा था प्रयाग काशी में, तो उसका भी विरोध कर रहे थे। तो इन लोगों का काम विरोध करना है, लेकिन उस विरोध के बीच से रास्ता निकाल करके पहले से ही एक दूरगामी सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तब परिणाम आता है। लेकिन उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है, और निर्णय लिए, रिजल्ट आज सामने आ गए। अयोध्या में आप मुझे बताइए, एक वर्ष में 700 करोड़ रुपए का चढ़ावा अकेले मंदिर में आया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में। अब इन लोगों को यह भी बुरा लगेगा। तो मुख्यमंत्री का जवाब सुना आपने। हालांकि ऐसे नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है जिनकी ओर से महाकुंभ को लेकर ऐसे ऐसे बयान दिए गए हैं जो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, जरा समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि स्नान से गरीबी दूर होगी क्या, सवाल खड़े किए गए। अफजल अंसारी ने कहा कि स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा अगर सब स्नान करने चले जाएंगे तो। हुसैन दलवाई ने कहा कि नहाने से बीमारियां होंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई नहीं जाना चाहता महाकुंभ। सुनील राउत ने कहा कि प्रयागराज गया लेकिन नहाया नहीं। इसके अलावा देखिए कई नेता ऐसे थे जिनकी ओर से अलग अलग बयानबाजी की गई, साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए गए, साथ ही ये भी कहा गया कि जो सुरक्षा की व्यवस्था है वहां पर वो भी सवालों के घेरे में है। तो ये तमाम नेता हैं जिनकी ओर से महाकुंभ को लेकर सवाल खड़े किए गए, विवादित बयान दिए गए। ताजा विवादित जो बयान सामने आया लालू यादव का आया है, तो ये वो नेता हैं जो लाखों सनातनी हैं जो स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उनकी आस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिनके बयानों के चलते हंगामा हो रहा है, बयानबाजी हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी की ओर से हर किसी के बयान को लेकर पलटवार किया गया है, माकूल जवाब दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और मस्जिदों पर दावे, भाईजान इससे भड़के, क्यों हम ये कह रहे हैं, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। एक्ट की वैधानिकता को लेकर दाखिल की गई हैं याचिकाएं, जिसको लेकर ये सुनवाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर 7 याचिकाएं दाखिल है। तो वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और यहां पर मुस्लिम पक्ष इसे जहां लागू